हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पूरे डिटेल्स में जानते हैं क्योंकि कल से ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और 25 अप्रैल से तैयार हो जाइए फॉर्म डालने के लिए टीआरई 4 का। इस बार टीआरई 4 में सीटों की संख्या जो है ना, बीपीएससी टीआरई 4 है ना, टीआरई 4 में सीटों की संख्या कितना रहेगा ये तो आप जानते होंगे, है ना। इस बार सीटों की संख्या है ना 46,882 रहेगा। 46,882 सीटों पर बहाली होगी। 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, है ना। नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, है ना, तो नोटिफिकेशन आपको 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, कल से ही बिल्कुल। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण ने ये जानकारी दी है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग का यह, है ना, शिक्षा विभाग के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो उन स्कूलों में भी बहाली की जाएगी जैसे में अल्पसंख्यक विभाग के, कल्याण विभाग के जो स्कूल चलते हैं वहां भी शिक्षकों की बहाली किया जाएगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के जो स्कूल है वहां पर भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूल है वहां पर भी इस माध्यम से शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और यह भी तय किया गया है एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का भी चर्चा किया गया है कि भाई एग्जाम जो है यह आपको 22 से लेकर के 27 सितंबर को एग्जाम ले लिया जाएगा, है ना। इस समय आपका एग्जाम निर्धारित तिथि पर होगा जो पहले से ही किया जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। कुछ लोग डर रहे होंगे, किसी को डर, स्टूडेंट लोगों को डराया जाता है ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट कॉल किए कि सर सिलेबस में चेंजिंग हो गया है क्या इस बार, है ना। बड़े बड़े टीचर लोग ऐसे कह रहे थे। कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं है, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है, वही सब चीजें हैं। बीपीएससी जब एक बार सिलेबस आपको दे दिया तो लोग बढ़ा चढ़ा करके बात करता हो, क्योंकि आप सिलेबस को अध्ययन ही नहीं कर पाते जिसके वजह से आपको पता ही नहीं चलता, है ना। बीपीएससी अपने साइट पर आपका सिलेबस दिया हुआ है, कोई नई सिलेबस अपडेट नहीं किया गया, सिलेबस वही है। एडीयू का एग्जाम देकर के कुछ लोगों को लगा कि सिलेबस ही चेंज हो गया, है ना। प्रश्न वहीं से रहेंगे आपकी सिलेबस से ही, लेकिन गहराई में जाकर के हो सकता है प्रश्न पूछे, क्योंकि अब आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सटीक किताबें पढ़नी पड़ेगी, सटीक रणनीति बनाना पड़ेगा। और सटीक रणनीति बनाने के बाद उसे पूरा करने के लिए सेल्फ स्टडी ही एक माध्यम है। सेल्फ स्टडी माध्यम से ही आप उसे पूरा कर सकते हैं, रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस बार के एग्जाम में डोमिसाइल को लागू किया गया है ना। इस बार डोमिसाइल को लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार में 85% जो सीटें होगी वह बिहार के लोगों के लिए रिजर्व है। 15% में अन्य राज्य के स्टूडेंट आएंगे। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया और महिलाओं को सर्वाधिक आरक्षण आपको पीआरटी के पेपर में दिया गया है। और ये भी आपको बता दें, है ना, पीआरटी में सीटों की संख्या बताई गई है, टीजीटी में सीटों की संख्या बताया गया है और पीजीटी में सीटों की संख्या बता दिया गया है ना। और पीआरटी में इस बार, अगर पीआरटी की हम लोग बात करें 1 to 5 में, तो महिलाओं को इस बार 50% आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण ऑलरेडी है। मेहनत भी कर रही हैं, घर में खाना बनाती हैं, बच्चों को देख रेख करती हैं, घर संभालने के बाद भी अगर वो 7 से 8 घंटा समय निकाल करके सही तरीके से सही गाइडलाइन में पढ़ ले तो घर बैठे बैठे वो टीचर बन जाएंगे। बस उनको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि भाई हमें पीआरटी में कंप्लीट करना है, तो आखिर हमें बता दो कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, किन किताबों को हम आधार बनाएं। अगर इतना बना लिया, इतना समझ में आ गया, तो उनका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और पटना जैसे शहरों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठकर भी 5-6 घंटा 3 महीने के अंदर में वो कंप्लीट कर सकती हैं। 3 महीने काफ़ी होते हैं। अगर इतना वो तैयार है जुनून के साथ, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट हो जाता है ना। बस किताबों को समझना होगा,
किसके पास नोट्स नहीं है? कौन स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है? क्या सब पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। सही डायरेक्शन में कौन पढ़ता है, सटीक किताबों को कौन पढ़ता है, ये ज़्यादा जरूरी है। जो संस्था सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है वो सबसे ज़्यादा फेल्योर को पैदा करता है, ये भी आप जानते होंगे। जिन संस्थाओं में स्टूडेंटों की संख्या कम होती है वहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, ये लोग भी नहीं जानते, है ना। नाम पर क्या से क्या नहीं बिक जाता है। खैर एनीवे जो भी हो, लेकिन आपको बता दें, रणनीति बनाएंगे वो भी सटीक रणनीति होना चाहिए। और इस रणनीति में 2-3 काम ही कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो सेल्फ स्टडीज पे फोकस करना है। सेल्फ स्टडीज, है ना। सेल्फ स्टडीज में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप बिहार सरकार की किताब पढ़िए, है ना। बिहार सरकार की जो सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं उसको पढ़ लीजिए, जिसको हम लोग SCERT की आप बुक कहते हैं। आप चाहें तो NC, है ना, ERT का बुक देख सकते हैं। और इसके साथ कुछ टेक्स्ट बुक, है ना, कुछ टेक्स्ट बुक को सम्मिलित कर लीजिए। टेक्स्ट बुक को सम्मिलित कर लीजिए और यहाँ पे घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। इतना से ही आपको काम चल जाएगा। ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा किताबें पढ़ करके कन्फ्यूजन पैदा करने से अच्छा है कम किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना, रिवीजन बार बार करिए। इसी से आपको रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए ज़रूरी है सही तरीके से पढ़ा जाए, है ना, सही तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।